तो हमारे क्रम के साथ तो हम समाप्त हो चुके हैं, लेकिन हमारे बीच फिजिक्स डिपार्टमेंट से मौजूद हैं डॉक्टर विशाल चौहान सर, और वो भी अपनी कविताएं हमारे बीच प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और यह मंच इसी से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो महोदय, आप में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत सबसे पहले मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस मंच का और ग्राफिक यूनिवर्सिटी का कि मौका दिया गया मेरे को। और मैंने यूनिवर्सिटी अभी हाल में ही ज्वाइन करी है यहाँ पर अप्रैल के महीने में। तो मेरा जो रस है वो सुनाता हूँ। मैं तो फिजिक्स का हूँ वैसे, लेकिन कविताओं में थोड़ा शौक रखता हूँ। तो जो मुख्य रस है वो वीर रस है और हास्य रस है। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे युवा भी जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ी हुई एक कविता सुनाना चाहूँगा जो कि हास्य रस की है। तो अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले कवि के बारे में, जो काव्यांजलि मंच है, वहाँ पर जो कवियों के लिए इतना बड़ा मंच प्रदान किया गया है यूनिवर्सिटी में। इससे पहले मैं बाडी इंस्टीट्यूट में था, वहाँ पर हम लोग हिंदी पखवाड़ा आयोजित करते थे और बहुत ही अच्छा लगता है हिंदी का जो प्रोत्साहन दिया जाता है। तो उसके लिए पहले मैं कहना चाहूँगा, अभी कोरोना के ऊपर जो इस समय माहौल चल रहा है, पहले 4 पंक्तियाँ उसके लिए, उसके बाद कवि के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, फिर अपनी हास्य कविता सुनाता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है वो बीत जाएगा। कि उम्मीद की लौ जलाए रखना, उम्मीद की लौ जलाए रखना, हौसलों की बुलंदी बनाए रखना, अंधेरों भरी रात टिक ना पाएगी, अंधेरों भरी रात टिक ना पाएगी, उजले सवेरे की आस बस जगाए रखना। और कवि जो है वो कवि क्या होता है उसको मैं कुछ पंक्तियों में कहना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा सुनाया है, मैं सुन रहा था लगातार, तो उसी के ऊपर मेरी ये कुछ पंक्तियाँ हैं। कवि हूँ मैं कल्पना की रेत से, कल्पना की रेत से घर महल बनाता हूँ मैं, कल्पना की रेत से। आप सभी को समर्पित है मेरी पंक्तियाँ ये, कि कल्पना की रेत से घर महल बनाता हूँ मैं, तो यथार्थ के कागज पर स्याही सत्य की भी चलाता हूँ मैं। हो टूटे हुए हौसले जिनके, हो टूटे हुए हौसले जिनके, उन्हें धीरज भी बनाता हूँ मैं, और अंधकार से इतर प्रकाश में जाता हूँ मैं। अगर खुशियों के फूल, अगर खुशियों के फूल नजाकत से चुन लेता हूँ, अगर खुशियों के फूल नजाकत से चुन लेता हूँ, तो गम की आंधियों में भी राह ढूंढ लेता हूँ मैं। और दिल के नवीन उद्गारों को, दिल के नवीन उद्गारों को एक सूत्र में समेट लेता हूँ मैं। खुशी हो या गम शब्दों में लपेट लेता हूँ मैं। कभी हूँ, कभी हूँ सहना हो तो सहे लेता हूँ, कभी हूँ सहना हो तो सहे लेता हूँ, पर जब कहना हो तो बेखौफ कहे देता हूँ। कभी हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा आपको हास्यरस से परिचय कराऊंगा अपना। अभी मैंने सबका हास्यरस सुना था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो देखिए, जैसे उन्होंने बताया था, मैं ज़्यादा बात को रिपीट नहीं करूंगा, समय कम है। उन्होंने बताया कि हास्य और व्यंग दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हास्य का भी अपना ही उतना स्थान है जितना कि अन्य रसों का है। वीर रस में हम लोग जोश बढ़ते हैं तो हास्य में कटाक्ष करते हैं, और समसामयिक जो मुद्दे होते हैं, जो विषय होते हैं, उन्हीं पर अपनी बात कहते हैं। तो इसी में जो विषय है आज के समय में, आप सभी जानते हैं, बहुत ही लाइट कविता सुनाऊंगा आपको मैं ये, क्योंकि सभी युवा हैं, उनसे जुड़ी हुई है। आपको आशा करता हूँ कि अच्छी लगेगी। आजकल मोबाइल से हम लोग बहुत चिपकते हैं, हर समय मोबाइल मजबूरी बन गई है, ऑनलाइन में तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसकी पहले भी ऐसे हुआ करता था, सब मोबाइल में चिपकते थे। उसके अलावा मोबाइल में जाना एक अलग चीज़ है। सोशल मीडिया पर भी हम लोग बहुत कमेंट्स करते हैं अपने, आए दिन। पता है कोई आने वाला नहीं है घर पे, जिस पे चाहे उस पर भद्दे कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो। तो इसी बात पर मेरी ये कविता है, और शीर्षक है चिपकू रंगीला। आनंद लीजिएगा, शायद मेरी अंतिम कविता है, तो आपको थोड़ा हंसा के जाऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे। सुनिएगा कि टिचकू के चाचा चिपकू, टिचकू के चाचा चिपकू, और नाम था चिपकू रंगीला, और दचके पिचके गाल थे इनके, और बालों का रंग था नीला। ठीक है, आजकल जो फैशन चल रहा है उस पर भी मेरी कुछ पंक्तियां हैं, इसी में समझ लीजिएगा कि टिचकू के चाचा चिपकू, और नाम था चिपकू रंगीला, और दचके पिचके गाल थे जिनके, बालों का रंग था नीला, और चिपकू चाचा चिपकाए रहते मोबाइल दिन रात, और चिपकू चाचा चिपकाए रहते मोबाइल दिन रात, और चाहे छूटे दुनिया सारी पर ना मोबाइल का साथ, और बैटरी जैसी काया दुबली। देखिए, उनकी मैं पर्सनैलिटी भी बता रहा हूँ उस मोबाइल से जोड़कर, कि बैटरी जैसी काया दुबली, जैसे नहीं बची हो पावर,
बैटरी जैसी काया दुबली, जैसे नहीं बची हो पावर, और लंबाई में दिखते ऐसे जैसे मोबाइल का टावर। मंद मंद पे बोला करते, मंद मंद पे बोला करते और अक्सर रहते मौन। और क्यों मौन रहते थे? मंद मंद पे बोला करते और अक्सर रहते मौन, क्योंकि दोनों कानों में ठूसे रहते मोटे ईयरफोन। आजकल ईयरफोन तो हम सभी लोग लगाते हैं, लेकिन उनका कारण जो दूसरा है वो हर समय मोबाइल में लगाए रहते हैं। भले नहीं था उनको खुद की काया का कोई भान, पर सोशल मीडिया पे देते रहते लंबे चौड़े बयान। चौतरफा ही चौथ चलाते चाचा चिपकू रंगीला, पर एक बार की घटना में उनका पैंट पड़ गया ढीला कि किसी भाई पर कमेंट कर गए। भाई कौन सा वाला आप समझ रहे हैं? पैंट पड़ गया ढीला, क्योंकि आपको लगता है कोई आएगा नहीं, जैसे चाहे उसे बोल दो कुछ भी। पैंट पड़ गया ढीला कि किसी भाई पर कमेंट कर गए और सारी सीमाओं से पार निकल कुछ भद्दे बयानों पे अड़ गए। और भद्दी भाषा का ये भयानक भाषण उन पर भारी पड़ गया। जब देख उसे भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फिर क्या था चिपकू रंगीला खुद का ही अंगूठा चूस गए, क्योंकि उस भाई के गुर्गे उनको घर पर आकर सूत गए। अब आप लोग सामने नहीं है, कवि जो होता है जब तक वो अपने ऑडियंस को नहीं देखता तब तक उसे मजा आता है, और जब तक तालियों की आवाज नहीं आती तो जोश भी नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहूंगा। हास्य में तो जब तक आपके हंसते हुए चेहरे नजर ना आए तो आगे बढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी सुनाता हूँ आपको। तो इससे आहत चिपकू ने बयानों से चिपकना छोड़ दिया। पर चिपकवाया मोबाइल अपना तो जो गुर्गों ने था तोड़ दिया। और टूट गए चिपकू रंगीला, पर मोह न उनका टूटा। और छूट गए छक्के चेहरे के, पर मोबाइल न छूटा। मोबाइल की स्क्रीन पर एक दिन इतने ज्यादा चिपक गए और चलते चलते देख ना पाए, गहरे नाले में टपक गए। इधर नाले के गंदे कीड़े उनकी छाती पे कबड्डी खेल रहे थे। और उधर चिपकू रंगीला नाले से ही अपनी सेल्फी भेज रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फी जरूर चाहिए चाहे कहीं पर भी हो। इधर नाले के गंदे कीड़े उनकी छाती पे कबड्डी खेल रहे थे, उधर चिपकू रंगीला नाले से ही अपनी सेल्फी भेज रहे थे। इसके बाद भी मोबाइल इनको करता रहा मदहोश। फिर आया अचानक एक दिन इनको अस्पताल में होश। अब ध्यान दीजिए, क्लाइमैक्स है और अंत कर रहा हूं। अब आप सोचिए क्यों आया होश, क्या हुआ होगा इनके साथ। इसके बाद भी मोबाइल इनको करता रहा मदहोश। फिर आया अचानक एक दिन इनको अस्पताल में होश की देखा एक आंख थी फूटी, नाक थी टूटी और टूटी गई थी हड्डी। और तशरीफ भी इनकी सूजी पड़ी थी। मुश्किल से पहने थे चड्डी कि चिपकू अपना झेल गया था। दरअसल मोहल्ले का एक आवारा सांड इनके जज्बातों से खेल गया था। चिल्लाया था लोगों ने, था खूब मचाया शोर, लेकिन ईयरफोन से चिपके चिपकू का ना ध्यान गया उस ओर कि था सांड का पारा हाई। कि पटक पटक के उसने चिपकू की जमकर करी धुलाई कि चिपकू चौतरफा ही टूट गए। और जाने कौन कौन से अवयव उनके कहां से फूट गए। पर माया मोबाइल की और उसकी मायावी लीला कि फूटी आंख से भी देख रहे थे मोबाइल अपने चिपकू रंगीला। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा थोड़ी लंबी कविता के लिए। नहीं, बहुत शानदार महोदय, वाकई बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। माहौल हादसे का हो गया। इसी के साथ हम अपने समापन की ओर बढ़े।